के साइंसदां का है तो किसी न किसी मजहबी किताब में हो। तो उसने कहा मैंने तौरेत पढ़ी, बाइबल पढ़ी और दुनिया की मजहबी किताबें पढ़ी। आप लगता गौर से सुन नहीं रहे। आपको जन्नत में पहुंचाने वाली तकरीर करूं क्या, जिसमें आप जन्नत पहुंच जाएं अभी यहीं बैठे बैठे। इन नौजवान नस्लों को संवारने की तकरीर कर रहा हूं। बेशक, वाह 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 वाह। इन्हें गौर से सुनो। तुम्हें काली घटाओं का नहीं पहचानना आता, नशे मन से धुआं उठता है तुम कहते हो सावन। वो कौमें बर्बाद हो जाती हैं जिनकी जवान नस्ल बर्बाद होती है। वो कौमें तरक्की करती हैं जिनकी नौजवान नस्ल तरक्की करती है। और हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम्हारी तरक्की का वाहिद जरिया इस दौर में महज एजुकेशन है, तालीम। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। एजुकेशन और तालीम के बगैर तुम इस जुल्मत कदे कुफ्र में और दुश्मनों के नरगे में तरक्कियों की शाहरा और बुलंदियों तो दूर की बात है, उसकी पगडंडियों को नहीं तलाश सकते। भाइयों, ये बच्चे हमारी नौजवान नस्ल, इनको हाथों में कलम की जरूरत है। कलम, बेशक। तुम नहीं जानते कलम की हैसियत को। और हजरत, मुझे अफसोस होता है दुनिया की तमाम मज़ाहिब की किताबों में और उन मज़ाहिब में कलम की कोई हैसियत नहीं है, मगर उनके मानने वालों के हाथों में कलम है। कलम, अफसोस होता है वो मुसलमान जिसकी मजहबी किताब कुरान में पूरी सूरह कलम मौजूद है, उनके बच्चे और मानने वालों के हाथ कलम से खाली। अल्लाह 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 अल्लाह। एक कलम संवरता है तो पूरा समाज संवरता है, और एक कलम बहकता है तो पूरा समाज बहकता है। तुम नहीं समझे शायद मेरे इन इशारों को, तो मैं तफसील करके सुनाऊं। एक कलम बहकता है, पूरा समाज बहकता है। इस्माइल देहलवी का कलम बहका, समाज बह गया। कासिम नाना कवि का कलम बहका, समाज बह गया। अशरफ अली थानवी का कलम बहका, समाज बह गया। खलील अम्बेडकरी का कलम बहका, समाज बह गया। महमूदुल हसन कानवी का कलम बहका, समाज बह गया। कारी तय्यब का कलम बहका, समाज बह गया। सलमान रुश्दी का कलम बहका, समाज बह गया। तस्लीमा नसरीन का कलम बहका, समाज बह गया। जाकिर नाइक का कलम बहका, समाज बह गया। मगर अल्लाह की कसम, एक अहमद रजा का कलम समर गया है, समाज समर गया है। नारे तकबीर। हज़रात दोनों हाथों को उठाएं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा हज़रत अल्लामा मुफ्ती हनीफ साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक इमाम अहमद रजा का कलम संवरा है। अल्लाह अकबर। तुम नहीं जानते बहके हुए कलमों की हैसियत को, मगर आओ मैं इसकी भी वजाहत करता हूँ। कलम बहकता है तो क्या लिखता है? बहका हुआ कलम जब लिखता है तो वो लिखता है
जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज के मालिक को मुख्तार नहीं। वो लिखता है नबी माजल्ला मर के मिट्टी में मिल गए। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है, नबी को दीवार के पीछे का इल्म नहीं। बहका हुआ कलम जब लिखता है तो लिखता है नबी हमारी तरह थे, मगर अल्लाह की कसम जब सबरा हुआ कलम लिखता है तो वो यही कहता है या रसूल अल्लाह ये आपका दिया हुआ खा के आपकी गद्दारी करके जो चाहे कहे, मगर आपका गुलाम अहमद रजा तो यही कहेगा मैं तो मालिक ही कहूंगा कि मालिक के हबीब यानी महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है मर के मिट्टी में मिल गए। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मा आलम से छुप जाने वाले। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है पीठ के पीछे का इल्म नहीं। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है और कोई गैब क्या जब न खुदा ही छुपा तुम पे कलौरे बुरो। बहका हुआ कलम लिखता है तो लिखता है वो हमारी तरह है। समरा हुआ कलम लिखता है तो लिखता है अल्लाह की सरता बकदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने गौसुल वरा, मसलके आला हजरत, फैजाने महरेरा शरीफ, फैजाने बिलग्राम शरीफ, फैजाने मसूली शरीफ, मुहाफिजाने मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुम नहीं जानते कलम की हैसियत को। क्या कहना मुफ्ती साहब? तुम नहीं जानते इन मदरसों की हैसियत को, मगर तुम्हारा दुश्मन और तुम्हारा मुखालिफ इन मदरसों की हैसियत को जानता है। तुम तो कभी सदर बनने के लिए लड़ते हो, क्या कहना? कभी सेक्रेटरी, कभी मेंबर के लिए। सब कुछ बेचारा करे मौलाना और धौंस उस पर तुम जमाते हो। चंदा मौलाना करे, बच्चे मौलाना लाए, पढ़ाए बेचारा मौलाना, मगर सदर साहब है तो सदर साहब है। सदर साहब है। तुम तो मस्जिदों और मदरसों में इख्तिलाफ किए बैठे हो। अल्लाह अच्छा, शुक्रिया। तुम्हारा इख्तिलाफ तो मस्जिदों में है, मदरसों में है। तुम नहीं जानते इनकी हैसियतों को। बेशक तुम्हारा मुखालिफ इनकी हैसियत को खूब जानता। क्या तुमने कभी सुना किसी ने कहा हो मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा? कभी सुना? नहीं, कोई नहीं कहता कि मस्जिदें दहशतगर्दी का अड्डा। जब भी कहा जाता है तो कहा जाता है मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा। ये बोली जाहिलों की बोली नहीं, ये बोली कम पढ़े लिखों की बोली नहीं है। ये बड़े आली दिमाग और बड़े पढ़े लिखों की बोली है कि मदरसे दहशतगर्दी का अड्डा है। तुम नहीं जानते इनकी हैसियत को। हमारा मुकाबिल और मुखालिफ इनकी हैसियत को जानता है। अगर मैं वादे करके बताऊं तो सुनो, 1857 में जब अंग्रेजों ने यलगार किया था, जिसे अंग्रेज गद्र का जमाना कहता है, गद्र का साल करता है, और हम हिंदुस्तान के रहने वाले उसे जिहाद आजादी का नाम देते हैं। बड़ा गर्रा है लोगों को हिंदुस्तान पर। हमें भी बड़ा फख्र है, इसलिए कि हिंदुस्तान के कण कण में हमारे बुजुर्गों और शहीदों का खून है।
गला तोड़ दिया था अंग्रेजी इस्तिबदाद ने हिंदुस्तान की गर्दन का, हिंदुस्तान के माथे से बिंदियां नोची थी उन्होंने, हिंदुस्तान की मांग का सिंदूर मिटा दिया था उन्होंने। सिसक रहा था हिंदुस्तान, लरज रहा था हिंदुस्तान, गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ हिंदुस्तान। तमाम मठ खामोश थे, कॉलेजें खामोश थी, यूनिवर्सिटियां खामोश थी, मगर हिंदुस्तान को आजादी के ख्वाब दिखाने वाला कोई यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर नहीं था। वो एक मदरसे का बड़ा हुआ आलिम दीन था, जिसे जमाना फजले हक खैराबादी कहते। हाँ हाँ हाँ, वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गरीब नवाज, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वो मदरसे का पढ़ा लिखा था, वो आलिम दीन था, जिसे अल्लामा फजले हक खैराबादी कहा जाता है, जिसने सबसे पहले जिहाद आजादी का फतवा दिया था और हमारे जहन को इस तरफ मबदूल किया था कि हिंदुस्तान वतन अजीज है, इसे हम गुलाम नहीं रहने देंगे। हमारी रगों में जब तक के खून है, हम अपने वतन को आजाद करा के रहेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम नहीं जानते इनकी हैसियत, मगर हमारा दुश्मन अंग्रेज और उसकी फिक्र को जिन लोगों ने चुरा लिया है, वो जानते हैं इनकी हैसियत को। वो इन्हें बंद करना इसलिए चाहते हैं कि कहीं कोई फिर अब्दुल कादिर ना पैदा हो जाए, कोई इमाम राजी ना आ जाए, कोई गजाली ना आ जाए, कोई मुजद्दिद अल-फिसानी ना आ जाए, कोई अहमद रजा ना आ जाए, कोई फजले हक ना आ जाए, कोई हजरत मोहानी ना आ जाए, कोई इनायतुल्लाह काकोरवी ना आ जाए, कोई किफायत अली काफी ना आ जाए। ये वो हैं जिन्होंने दारो रस्म को चूमा था और हिंदुस्तान को आजाद कराया। जब तक कि ये मदरसे रहेंगे, बेशक हिंदुस्तान का सुहाग चमकता और दमकता। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इनकी हैसियतों को समझो, इनके वकार को समझो, इनकी अजमतों को समझो। मैं ये कह रहा था, प्रोफेसर मोरिस बुकाइले जो ऑस्ट्रेलिया के प्रोफेसर थे, मुसलमानों से बड़ी दुश्मनी थी उन्हें। उन्होंने खुद लिखा अपनी किताब कुरान, बाइबल और साइंस। आप बोर तो नहीं हो रहे? सुन रहे हैं ना? सब सुन रहे हैं? हाथ उठा के बता दे जरा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे बच्चों, ये जो आग है यहां, उसके चंद शरारे सुन लो। हम ये तकरीरें इसलिए करते हैं कि हम इन मिंबरों से रिज़्क़ इल्म बांटते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमने कभी खुद नुमाई या मौलाना ने बहुत अच्छी तकरीर की, इसकी परवाह नहीं की। हमने तकरीरें इसलिए की हैं कि हमारी नौजवान नस्ल संवर जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। ये जो हमें जाहिल होने का कलंक लगाया जाता है, ये मुसलमानों के माथे से हट जाए। हमने इसलिए तकरीरें की हैं कि ये हमारा नौजवान जो बंबई के नचनियों को अपना आइडियल समझता है, काश ये आमिना के लाल को अपना आइडियल बना ले। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हमारी बहनें, ये हमारी बेटियां जो बॉम्बे की मॉडर्न तवाइफों को अपना आइडियल बनाती हैं, उनके मुताबिक कपड़े, हेयर स्टाइल और तमाम मामलात करती हैं। अल्लाह करे इन्हें शऊर आ जाए कि ये बंबई की मॉडर्न तवाइफों को अपना आइडियल नहीं, फातिमा ज़हरा को आइडियल बनाए, आयशा सिद्दीक़ा को बनाए, आबिया बखरिया को बनाए। अल्लाह अकबर कबीरा, उन्हें अपना आइडियल। बेशक, सुभान हमने तकरीरें इसलिए की हैं कि ताकि तुम जमीनी हकाइक से आगाह हो जाओ। हमने कभी तुम्हें डायरेक्ट जन्नत में नहीं पहुंचाया। सुभान अल्लाह। मैं माजरत चाहूंगा अपनी जमात के उन उलमा से
जो बहुत जल्दी आपको जन्नत पहुंचा देते हैं। ये कर लो बस जन्नत पहुंच गए। वाह 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 वाह। अरे इतनी आसान नहीं है मेरे भाई। ये तो उन मौलाना साहब से अगर होश रहा तो मैदान महशर में पूछेंगे क्या कहना हजरत, वाह वाह वाह, अच्छा है हजरत आप कहाँ हो और जन्नत कहाँ। अच्छा है हजरत, अच्छा है, वाह वाह वाह। इतनी आसान है जन्नत। बस एक रवायत पढ़ी बशारत वाली, खुश हो गए। आप भी नारा लगाते हैं, अरे वाह मौलाना ने बहुत अच्छी। और इसी पिंडाल को समझ लेते हैं आपकी बात। जन्नत के महलों में है, हूरें घूम रही हैं, गुलाम हाजिर हैं, और वो नहरें बह रही हैं। वो जमुर्रद, वो लाल, वो याकूत, वो जवाहिर सब मौजूद है। वो 70 हूरें हमारे निकाह में। बहुत नारे लगाते हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। वो तो मैदान महशर में पता चलेगा मौलाना साहब को, जो आपको जन्नत बहुत जल्दी पहुंचाता है। इतनी आसान नहीं है। मैं एक रवायत पढ़ता हूँ, सुनो, फिर मैं अपने वाक़े पे आता हूँ। जन्नत आसान नहीं है भाई। मेरे आका बनी नज्जार की एक बाग में गए। पूरा वाक़या नहीं, बहुत शॉर्ट बताता हूँ, पूरी हदीस नहीं, लंबा वाक़या है। बनी नज्जार के बाग में गए। इब्तदा इस्लाम का जमाना था। सहाबा परेशान हो गए, मेरे आका कहां चले गए। ऐसा थोड़ी कि हम नारे तो लगाते हैं यहां से नहीं। साहबा ने कहा कोई दुश्मन तकलीफ ना पहुंचा दे मेरे आका। निकल पड़े सहाबा ढूंढने के लिए। इतने में हजरत अबू हुरैरा, जानते हैं ये वो कौन सहाबी हैं? सुभान अल्लाह। सबसे ज्यादा हदीसें इन्हीं सहाबी रसूल से मरवी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बैठ जाओ बेटे, इत्मीनान से, मुझे डिस्टर्ब होता है। सुकून से बैठ जाओ, उठक बैठक ना करो। अगर तकरीर अच्छी नहीं लग रही, मैं तकरीर खत्म कर सकता हूं। नहीं तो ये उठक बैठक नहीं। मैं वो चिप वाला मुकर्रिर नहीं हूं कि यहां लगा दिया, वो बैठा हुआ है बोल रहा है मुंह। हम लोग तो थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं यार, और यहाँ बैठते हैं, फिर जो अल्लाह का फजल होता है, नबी और बुजुर्गों का फैजान होता है, वो बयान कर देते हैं। सुभान अल्लाह। जानते हैं कि मैं रटा रटाया मुकर्रिर नहीं। बहुत अच्छा। साहबी रसूल हजरत अबू हुरैरा 5000 हदीसें इन्हीं से नकल। सबसे ज्यादा। सुभान अल्लाह। बाग देखा, इतनी नाली देखी, पानी अंदर, सब दरवाजे वगैरह बंद। सोचने लगे अब कैसे अंदर जाएं। तो कहते हैं कि उन्होंने गोह की तरह अपने आप को सिमटाया और नाली से बाग के अंदर गए तो क्या देखा, आका तशरीफ फरमा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। यार सोचने की बात है, जब दीवार चारों तरफ से घिरी हुई, कोई दरवाजा नहीं खुला, तो हजरत अबू हुरैरा को मालूम कैसे हुआ कि मेरे आका इस चार दीवारी के अंदर। हाय हाय हाय, क्या कहना सुभान अल्लाह। आला हजरत का बड़ा प्यारा शेर है, कहते हैं अंबर जमी अबीर हवा मुश्क पर गुबार, अदना सी ये शनाख्त तेरी गुजर की है। वाह 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 वाह। अदना सी ये शनाख्त तेरी रह गुजर की है। मुस्तफा जिधर से गुजरते हैं गलियां ही नहीं फिजाएं महक जाती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे आका बाग में मौजूद थे, खुशबू आ रही थी। अबू हुरैरा ने पहचान लिया कि मोहम्मद अरबी यही है। क्या कहना। अंदर गए, आका को सलाम किया, खड़े हो गए, तो मेरे आका ने अपने नालैन उठाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा के नालैन यार सर पे रखने को जो मिल जाए, नाले पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार। वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह। नालैन दिए और काबू हुरैरा इन्हें लो और मदीना के बाजार में जाओ और ऐलान कर दो, ला मन क़ाल ला इलाहा इल्लल्लाह दखलल जन्नह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह। हजरत अबू हुरैरा ने मुस्तफा के नालैन सर पे रखे जा रहे हैं। हाय हाय हाय। मदीना के बाजार में नबी का ऐलान सुनाऊंगा लोगों को, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा जन्नत में चला जाएगा। हाँ हाँ हाँ। जा ही रहे थे कि हजरत उमर मिल गए। क्या कहना, वाह 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 वाह। पूछा कहाँ? कहाँ? ये क्या नाले ने मुस्तफा? अच्छा जा कहा रहे हो? बाजारे मदीना। क्यों? मेरे आका ने फरमाया जाके ऐलान करो, जो ला इलाहा इल्लल्लाह कह देगा वो जन्नती हो जाएगा। कहा अच्छा आका ने फरमाया? हजरत उमर ने हजरत अबू हुरैरा से कहा आका ने फरमाया? कहा हाँ। कहा मगर लौटो, चलो वापस चलो। हजरत अबू हुरैरा ने कहा रे आका ने कहा मदीना जाने के लिए मैं जाऊंगा, तुम्हारा कहना थोड़ी मानूंगा, वापस नहीं जाऊंगा। तो हजरत उमर है, मना किया कि चलो वापस आका के पास। जब नहीं जाने के लिए तैयार हुए, आस्तीन समेटी और एक मुक्का दिया हजरत अबू हुरैरा के सीने पर, तो वो खुद ही कहते हैं फखरर तो अलाइती, मैं चारों खाना चित होके गिर पड़ा। अल्लाह 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 अल्लाह। फिर कहा चलो, कहते हैं उठाया, नाले ने मुस्तफा पहुंचा आका की बारगाह। और मैंने आका ने पूछा ऐलान कराया अबू हुरैरा? कहा नहीं या रसूल अल्लाह, रास्ते में उमर मिल गए, मना किया, मैं जा रहा था, नहीं मारा तो मुझे मारा भी या रसूल अल्लाह। इतने में हजरत उमर पहुंच गए, सलाम पेश किया, या रसूल अल्लाह आप पर मेरे माँ बाप। निगाहे नाज़े मुस्तफा उठी, पूछा उमर अबू हुरैरा सही कह रहा है? कहा या रसूल अल्लाह, मैंने मना किया कि चलो वापस, नहीं माना तो मुझसे ये गुस्ताखी हुई। अब जुमला सुनना, जन्नत पहुंचने वाले मुसलमानों, अल्लाह के हबीब ने फरमाया उमर क्यों मना किया? तो हजरत उमर फरमाते हैं या रसूल अल्लाह, आपका फरमान हक है, मेरे ईमान का हिस्सा है, जो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लेगा वो जन्नती हो जाएगा। मगर या रसूल अल्लाह इसका ऐलान ना करिए, वरना लोग इसी पर अमल कर लेंगे, आमाले सालेहा छोड़ देंगे, हाय हाय हाय। नेक अमल करना छोड़ देंगे, सिर्फ इसी पे भरोसा कर लेंगे। ये कौन कह रहा है? हजरत उमर। किस जमाने में कि उससे बेहतर जमाना न आफताबो महताब ने कभी देखा है और न कभी देखे। उस जमाने के बेहतर लोग कि रात में जिना गुनाह हो जाए तो दिन में आका के पास कहें या रसूल अल्लाह मुझसे ये गुनाह हुआ है, आका चेहरा फेर लें कि किसी तरह इनको सजा ना मिलने पाए। मगर जिधर जिधर नबी जाए कहें या रसूल अल्लाह गुनाह हुआ है सजा दीजिए, गुनाह हुआ है सजा दीजिए। ऐसे अच्छों के बीच में ये ऐलान। उमर फारूक आजम की बात को आका ने पसंद फरमाया, कहा उमर तुम सही कहते हो। साहबी रसूल कहते हैं अगर हदीस छुपाने का इल्जाम ना आता मेरे ऊपर और मैं गुनहगार ना करार दिया जाता तो मैं ये हदीस बयान ना करता। कहां वो प्यारा जमाना जहां जन्नती ही जन्नती। बताओ नबी के सहाबा में से हर एक जन्नती है कि नहीं? बोलो है ना? उन जन्नतियों के बारे में उमर फारूक आजम क्या कहते हैं? या रसूल अल्लाह सिर्फ ये ना ऐलान करवाइए, वरना लोग नमाज रोजा हज ज़कात सब कुछ छोड़ देंगे, खाली कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत में जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत में जाओ, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो जन्नत में जाओ। फिर सब तो खत्म ही हो जाएगा या रसूल अल्लाह, निज़ाम इस्लाम दरहम हो जाएगा। वही काम आज के मुकर्रिर करते हैं, ये पढ़ो जन्नत पे चले गए, ये पढ़ो जन्नत पे चले गए, ये पढ़ो जन्नत पे चले गए। अब न हालिम बनने की जरूरत है, न हाफिज बनने की जरूरत है, न नमाजी बनने की जरूरत है, न ज़कात देने की जरूरत है, न रोजा रखने की जरूरत है, न मदरसे चलाने की जरूरत है, न बड़ों की ताज़ीम की जरूरत है, न छोटों पे शफ़क़त की जरूरत है, न बीवियों के हुकूक की जरूरत है, न माँ बाप की अज़मत और कद्र की जरूरत है। बस ये पढ़ो चले गए। ऐसा नहीं है, बड़ी मुश्किल है डगर पनघट की, कत्ल गहे इशरत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान, बहुत मुश्किल से जन्नत मिलती है। इसलिए सुनो मेरी बात को, कुरान पढ़ो और कुरान पढ़ाओ। कुरान कल्बी
रहनुमा उसूल था और नबी का मौजज़ा था। कुरान आज भी रहनुमा उसूल है और नबी का मौजज़ा। सुनो वो वाकया जो मैंने पीछे छोड़ा। डॉक्टर मॉरिस बुकायले ने लिखा कि जब मैंने जर्मन के साइंसदान की ये बात सुनी कि दुनिया की हर चीज, जानदार चीज पानी से पैदा की गई है, तो उन्होंने कहा मैंने मजहब की किताबें तलाशना शुरू किया। मुझे किसी मजहब की किताब में कोई फार्मूला, कोई नजरिया नहीं मिला जिसमें ये लिखा हो कि दुनिया की तमाम जानदार चीजों की असल पानी। कहीं नहीं मिला। कहते हैं मुसलमानों और मुसलमानों की किताब कुरान से मुझे सख्त दुश्मनी थी, लेकिन एक दिन मैंने सोचा कि चलो यार, सुना कि कुरान बड़ी अजमत वाली किताब है, दुश्मनी सही मगर ला के उसे पढ़ता हूं। डॉक्टर मॉरिस बुकायले कहते हैं मैं कुरान पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था, पढ़ता जा रहा था। एक जगह मैं पहुंचा और जैसे ही उस आयत पर नजर मेरी पड़ी वही ठहर गई, दिल की अदावत मोहब्बत में बदल गई, आंखों में जो जलालत और अंधेरी थी वो छट गई, नूर ही नूर नजर आने लगा। मैंने फौरन पढ़ा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जानते हो वो आयत कौन थी? डॉक्टर मॉरिस बुकायले ने कहा, जर्मन के साइंसदान ने कहा था दुनिया की हर जानदार की असल पानी है, तमाम मजहब की किताबें खामोश है, मगर ये बात आज कह रहा है जर्मन का साइंसदान। 1400 बरस पहले आमना के लाल ने अपनी जबान से फरमाया था वजअलना मिनल माई कुल्ला शैइन है, और हर जानदार को हमने पानी से पैदा किया। सुभान अल्लाह। ये कुरान कह रहा है, ये कुरान कह रहा है। आज का साइंसदान कह रहा है कि हर जानदार की असल पानी है, मगर 1400 बरस पहले कुरान ने कहा है। ये कुरान की अजमत है। यही वजह है कि आज जब भी ईसाई दुनिया में, यहूदी दुनिया में कुरान पढ़ा जाता है तो उसकी हक्कानियत की वजह से लोग इस्लाम कबूल कर रहे हैं। यही वजह है कि पूरी यहूदी और ईसाई दुनिया लगी हुई है कि किसी तरह कुरान पर पाबंदी लगा दी जाए, कुरान न पढ़ने पाए लोग। लेकिन ये कुरान का एजाज है कि जिस कदर पाबंदियां लगाई जाती हैं, कुरान उतना ही बढ़ता जाता है। उसके चाहने वाले बढ़ते हैं, उसे याद करने वाले बढ़ते हैं। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने दुनिया की दौलत को अपनी निगाहों के सामने नहीं रखा। बड़े खुशनसीब हैं इस मदरसे के मैनेजर, चाहते तो अपना महल तामीर करते, मगर बड़ा होशियार है वो मैनेजर, बड़ा दानिशमंद है वो मैनेजर, बहुत अल्लाह के फजल की बारिशों में डूबा हुआ है वो मैनेजर। जिसने इस इदारे को संभाल रखा है वो जानता है कि हम जब रसूलुल्लाह के दीन का किला बनाएंगे, अल्लाह खुश होकर जन्नत में हमारे लिए महल बना देगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। महल बना देगा, अल्लाह अकबर कबीरा, जन्नत में हमारे लिए महल बना देगा। बड़े खुशनसीब हैं वो माँ बाप जिन्होंने अपने बच्चों को IAS, PCS, IPS, IRS और दुनिया के बड़े बड़े ओहदों पर फाइज न करने के बजाय उन्हें हाफिज कुरान बनाया। बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसकी अजमतें जानते हैं आप? अल्लाह की कसम, हाफिज कुरान की अजमत इतनी अजीम है। और क्यों ना हो, अजमत वाला कुरान उनके सीने में आ गया है तो वो भी अजीम हो गए। आज अभी जब हुजूर हस्साने मिल्लत दस्तार बंदी करेंगे
कल तक के आप उस बच्चे को कहते होंगे मोहम्मद सलीम इधर आओ, बेशक मोहम्मद कलीम इधर आओ, ए कल्लू इधर आओ, ए बब्बू इधर आओ, जुम्मन इधर आओ, शुभराती इधर आओ। मगर जैसे ही आज दस्तार बांधी जाएगी, अब आप उसे जुम्मन नहीं कहेंगे, आप कलीम नहीं कहेंगे, सलीम नहीं कहेंगे, अब कहेंगे हाफिज जी इधर आइए, ए हाफिज जी यहाँ आइए, ए हाफिज जी यहाँ आइए। और अल्लाह की कसम कितना एजाज वाला है ये हाफिज कुरान। एक शख्स अपने बच्चे को डीएम बनाता है तो डीएम उतनी हैसियत नहीं रखता है जितनी हैसियत एक हाफिज कुरान रखता है। डीएम चलता है, जो है ना आपकी, डीएम चलता है तो रेड कारपेट पे चलता है, मगर हाफिज कुरान चलता है तो फरिश्तों के पर पे चलता है। डीएम के लिए कारपेट बिछाई जाती है, लाल कालीन बिछाई जाती है, और हाफिज कुरान चलता है तो अल्लाह के फरिश्ते उसके लिए अपना पर बिछाया करते हैं। सुभान अल्लाह। डीएम कभी कारपेट पे गिर जाता है, उसे सहारे की जरूरत होती है। हाफिज कुरान गिरता नहीं है, गिरतों का सहारा बन जाता है। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गिरतों का सहारा बन जाता है। बड़े खुश नसीब हैं वो माँ बाप, तुम नहीं जानते कितनी अजमत वाली बात है ये। नबी ने फरमाया जिसके बच्चे हाफिज कुरान बन जाएं, या जो माँ बाप अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाएंगे, उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा, अल्लाह कयामत के दिन उसके माँ बाप को जन्नत का ताज पहनाएगा। क्या कहना, सुभान अल्लाह, कह दो यार, सुभान अल्लाह। और जोर से कह दो, हुसैनियों की तरह कह दो। अल्लाह तुम सबको तौफीक दे कि तुम्हारे बच्चे हाफिज कुरान बने और तुम जन्नत का ताज पहनो। बेशक सुभान अल्लाह। कैसा हसीन होगा वो जन्नत का ताज, जानते हो? नबी फरमाते हैं उसके अंदर जो एक हीरा लगा होगा इतना चमकदार होगा कि सूरज और 14वीं रात की चांदनी मान पड़। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतने अजीम है हाफिज कुरान, इतने अजीम है कुरान को हिफ्ज करने वाले, उनके माँ बाप, कराने वाले उनके माँ बाप बहुत अजीम है। बनाओ, मैं एक वाकया सुनाता हूँ, मुख्तसर याद आ गया मुझे। औरंगजेब आलमगीर ने अपने बाप शाहजहां को जब कैद कर दिया तो कहा अब्बा एक चीज चुन लीजिए, वही मिलेगी खाने में। बादशाह तो बादशाह था, वो नजाकतें जानता था। आप बोर होने लगे, लगता है मसाला खिला रहा है, चुप्पे खा लीजिए वरना मुझे भी आदत है। अल्लाह, बोर तो नहीं हो रहे ना, सुन रहे हैं ना, मैं बकवास तो नहीं कर रहा। अल्लाह करे हमारे और आपके दिल को शादा हो जाए, आमीन आमीन। हमारी बातें असर होता है, आमीन आमीन। अल्लाह सलामत रखे आप सब। औरंगजेब आलमगीर ने शाहजहां से कहा एक चीज चुन लीजिए, वही खाने में मिलेगी बस। शाहजहां भी शाहजहां था, उसने कहा चना दे दो। औरंगजेब मुस्कुराया, कहा अब्बा वाकई आप बादशाह, चने से सब कुछ बन जाता है यार। चने से हलवा बन जाता है, चने का चावल बन जाता है, रोटी बन जाती, सब्जी बन जाती, बहुत सारी चीजें चने की बन जाती। ये चने की एक खुसूसियत है, किसी और की खुसूसियत नहीं। औरंगजेब आलमगीर के शहजादे जाते थे अपने दादा के पास, तो एक दिन शाहजहां ने औरंगजेब आलमगीर के बेटे से पूछा, नारा लगा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वलमाए अहले सुन्नत, उस्ताजुल उलमा हजरत अल्लामा अलहाज फैजुल हक साहब किबला, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पूछा। औरंगजेब का बेटा जब गया शाहजहां के पास तो शाहजहां ने पूछा क्या करते हो?
कहा दादा जान हम पढ़ते हैं। कहा क्या पढ़ते हो? कहा दादा जान हम कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। तवज्जो है कि नहीं है आपकी? हम दादा जान हम कुरान हिफ्ज कर रहे हैं। कहां है आज के मालदार जिनके पास दौलत आई तो बच्चे मदरसे में नहीं जाएंगे? यहां तो गरीब फकीर यतीम पढ़ते, अब उनका बच्चा कॉन्वेंट में पढ़ने जाएगा। वो बादशाह वक्त था, दुनिया की दौलत कदमों पे पड़ी थी, मगर वो अपने बच्चे को हाफिज कुरान बना रहा है। पूछा शाहजहां ने क्या पढ़ते हो शहजादे? कहा दादा जान मैं कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ। कहा क्या वाकई कुरान हिफ्ज कर रहे हो? कहा हाँ दादा जान मैं कुरान हिफ्ज कर रहा हूँ, हाफिज कुरान बन रहा हूँ। मुस्कुराया शाहजहां और कहने लगा तेरा बाप बड़ा होशियार है, ताज मुझसे दुनिया में ले लिया और तेरे जरिए आखिरत में ताज पहने। हाफिज हो जाएगा तो उसके बाप को ताज नहीं मिलेगा। अल्लाह अकबर। ये बात औरंगजेब आलमगीर को पता चली तो रवायत में लिखा है कि औरंगजेब आलमगीर ने अपनी उस उम्र में कुरान मुकद्दसा हिफ्ज किया ताकि मैदाने महशर में मेरे बाप को भी हाफिज के बाप को जैसा ताज पहनाया जाएगा। सुभान अल्लाह। उस उम्र में उसने हिफ्ज किया कुरान को। ए मेरे भाइयों, ए मेरे बच्चों, ये मेरी मिल्लत की माँ और बहनों, आप परेशान रहती हैं हमेशा। बेटा खिदमत नहीं करता, बेटा मारता, बेटा गालियां देता, और फिर आप जाते हैं किसी मौलाना के पास, मौलाना साहब तावीज लिख दो। और अगर बेटे की शादी हो गई तो और बस पहले बहुत अच्छा था बेटा मेरा हजरत, जब से शादी किया है ये चुड़ैल आई है, जाने क्या कर दिया है इसने, मेरा बेटा कहने ही नहीं मांगा, कुछ करा दिया। हजरत ने भी लिखना शुरू कर दिया। ठीक है कुरान शिफा, मगर ए मेरी मिल्लत की माँ और बहनों, काश तुमने उस वक्त जब तुम्हारी गोद उस बच्चे के लिए यूनिवर्सिटी और मदरसा और कॉलेज, उस वक्त तुमने अपने बच्चे को दीन की तालीम दी होती तो बड़ा होकर बच्चा तुम्हारा गुस्ताख नहीं। किसी बुजुर्ग का वाकया नहीं सुना तुमने? गालिबन हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, उनकी मां जब तक के 15 पारा कुरान की तिलावत नहीं कर लेती थी उनको दूध नहीं पिलाती थी। उस जमाने की माएं थी कि अपने बच्चों को बगैर वजू किए हुए, हजरत रुकने आलम रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी वालिदा माजदा का हाल भी यही था। हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के पोते, उनकी माँ और बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बहू, उनका हाल ये था कि उन्होंने कहा जब तक कि मैं वजू नहीं कर लेती हूँ अपने बेटे को दूध नहीं पिलाती। वाह वाह वाह। उसका असर जानते क्या था? बेटा बचपने में है, बूढ़ी औरत आई थी अपने पोते को लेके हजरत बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी की बारगाह में, हुजूर मरने वाला है, सुना है आपकी चौखट पर कोई आता है खाली हाथ नहीं जाता। इतना कहा ही था, हजरत ने ऊपर नीचे देखा और उसके बाद थोड़ी देर में बच्चा चला गया, इंतकाल कर गया। देखा रोती हुई जाने लगी सहन में, उनके पोते साहब सैयदी सरकार रुकने आलम खेल रहे थे। पूछा अम्मा काहे रो रही हो? कहा पूछो ना बेटा, सुना था तुम्हारे दादा की चौखट ऐसी है कि जो जिस लिए आता है लौटाया नहीं जाता। बच्चे के लिए आई थी मगर वो तो मर गया, जिंदगी नहीं दी गई। तेरा दादा ने कहा लौह महफूज पर यही लिखा था। हजरत रुकने आलम फरमाते हैं अरे अम्मा जरा देखो तो सही, बच्चा तो जिंदा है। बूढ़ी औरत ने देखा तो बच्चा चहक रहा था, मुस्कुरा।
सुभान अल्लाह, जिंदा सुभान था अपनी दादी की गोद में। अल्लाह अकबर कबीरा। ये किसकी बरकत थी? माँ के उस दूध का करिश्मा था जो माँ वजू के साथ खिलाती थी। बेशक, सुभान ए मेरी माँ और बहनों, काश तुम अपने बच्चों की परवरिश इस्लाम के साए में करो। काश तुम अपने बच्चों की परवरिश इस अंदाज में करो कि वो बच्चे तुम्हारे फरमादार बने, फरमाबरदार बने, मुती बने, तुम्हारी हैसियत को समझे, तुम्हारे वकार को समझे।